चले भाई स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक हमारा 5.2। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास क्या y इक्वल टू साइन कितना दे दिया साइन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका कर रहे हैं डिफरेंशिएशन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगर मैं इसके अंदर चल रहा हूं तो मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बताया था जब कभी फंक्शन ऑफ फंक्शन दिया होता है तो मैं उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता, वहां पर क्या लगाता हूँ चेन रूल लगाता हूँ। अगर मैं वहां पर चेन रूल लगा रहा हूँ तो इसके अंदर चेन रूल लगना चाहिए क्योंकि यहाँ पर साइन एक फंक्शन है, उसके अंदर एक अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई चेन रूल लगेगा तो क्या होगा। भाई हमने बोला कि ये मेरे पास क्या है डिफरेंशिएशन, मैंने बोला टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड, यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन डी एक्स। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं साइन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमने जो पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर क्या होता था cos x, बिल्कुल पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर बात नोट करने वाली ये है कि जब साइन एक्स का जो थीटा होता था और डिफरेंशिएशन का जो एक्स होता था वो दोनों सेम होते थे, यानी यहाँ पर जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे वो चीज यहाँ पर होनी चाहिए थी। लेकिन क्या यहाँ पर ऐसा है? आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो? एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन एंगल क्या बैठा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो क्या डिफरेंशिएशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इस केस में क्या करेंगे चेन रूल लगाएंगे। भाई चेन रूल लगाने के लिए क्या करते हो आप इसको डिफरेंशिएट कर देते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। जब आप इसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में करते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 में। अब आप क्या करते हो भाई, आप इसके बाद क्योंकि आपने इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, तो आप आगे इसका करते हो डिफरेंशिएशन। क्या करते हो डिफरेंशिएशन। यहां पर बात नोट करने वाली बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर अगर मैं एक स्टेप जो नहीं लिखा या एनसीईआरटी ने लिखकर नहीं दिखाया उसे लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा। देखो यहाँ पर आपने जो डिफरेंशिएशन किया है वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 और फिर डिफरेंशिएशन कर दिया किसका, आपने एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आप नोट करो तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है उसी के रिस्पेक्ट में आपने किया है डिफरेंशिएशन, इसीलिए ये आया। लेकिन कभी भी हम इसको इस तरीके से लिखकर शो नहीं करते, ये वाला पार्ट हम नहीं दिखाते, हम सीधा चेन रूल के हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया उसका डिफरेंशिएशन फिर से करते हैं। ये तरीका है चेन रूल अप्लाई करने का। भाई अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। नोट करेंगे भाई हमारे पास क्या चीज होने वाली है, यहाँ पर दो चीजें हैं तीन चीजें हैं समझने वाली। पहली बात तो ये समझो कि भाई हमारे पास जब फंक्शन दिए होते हैं तो एफ एक्स जी एक्स, मान लो जो मेरा वाई है वो दो फॉर्म में दिया हुआ है एफ एक्स प्लस जी एक्स, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है एफ एक्स प्लस जी एक्स। अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या करना है, आप जब कभी भी डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे तो वो डिफरेंशिएशन दोनों में इंडिविजुअल अप्लाई होगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब सिचुएशन लिखी हो प्लस या माइनस में। हमने अदरवाइज दो फॉर्मूले पढ़े थे लास्ट वीडियो में, क्या पढ़ा था प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल। प्रोडक्ट रूल भी पढ़ा था और क्वोशिएंट रूल भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट रूल क्वोशिएंट रूल नहीं अप्लाई होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ है प्लस। क्या बैठा हुआ है प्लस। प्लस या माइनस हो तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अंदर इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यही आपका डिफरेंशिएशन होगा, यही आपका आंसर आएगा। सही है, यहाँ तक ठीक है। पहली चीज जो बतानी थी। दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज अगर आप देखो तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स होने वाला है, यानी मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए। भाई फॉर्मूला कौन सा पता होना चाहिए, एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं जानता हूं जब x की पावर n हो तो n आगे आ जाता है और एक पावर घट जाती है, एक पावर घट जाती है। तो आंसर आपका, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता तो ये क्या आता 2x प्लस, अब क्या आएगा ये देखते हैं
भाई थर्ड चीज जो डिस्कस करनी थी कि क्या होगा जब कभी भी किसी कांस्टेंट का यानी कि किसी नंबर का डिफरेंशिएशन किया जाए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, एक लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई कांस्टेंट है, अगर कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि 5 लिखा हुआ है इधर, मान लो थोड़ी देर के लिए हम 5 का ही डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अगर मैं 5 का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो इस केस में मेरे पास कोई वेरिएबल तो है नहीं, लेकिन मैं अगर लिखना चाहूँ तो वेरिएबल लिख सकता हूँ 5 इंटू एक्स की पावर 0 इंटू डी एक्स। अगर अब देखूं तो ये 5 बाहर, एक्स की पावर 0 इंटू डी एक्स। अगर अब डिफरेंशिएशन करूं तो 5 आगे क्या आया 0 और फिर 0 में से 1 चला गया। मुझे एक बात बताओ, 0 अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आएगा 0। तो यहाँ पर क्या आया आंसर 0, यानी कि यहाँ से कंक्लूजन निकला। कंक्लूजन क्या निकला भाई कि जब कभी भी किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा 0। क्या बोला, जब कभी भी किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर क्या आएगा हमेशा 0 आएगा मेरे बच्चा। तो यहाँ पर क्या लिख दिया 0। अब 2x ने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया 2x cos स्क्वायर प्लस 5। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन को स्प्लिट करके छोटे छोटे फॉर्म में देखेंगे। होप ये चीजें अगर इस तरीके से अंडरस्टैंड करी जाएंगी तो आपको क्वेश्चन भी को क्लियरिटी आएगी क्वेश्चन की, और एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, एक इनकलकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट होगा कि यार किस तरीके से क्वेश्चंस को डील करना है। तो हम इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे। आज हमने अभी कौन सा क्वेश्चन डील किया है, क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे।